अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देश भर में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारे किसान सड़कों पर आ चुके हैं। बहुत सारे किसान रैलियां कर रहे हैं पंजाब हरियाणा में। तो इस पर बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। अभी अभी ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत सिंह कौर ने भी रिजाइन दिया है अपनी पद से। आइए देखते पूरी घटना, क्यों कैसे ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बड़ा होते जा रहे हैं। पिछले जून महीने में जब हम घरों में कैद थे, कोरोना के डर से हम घर से निकलना बंद कर चुके थे, या अपने अपने टीवी पर या मोबाइल पर जो कॉमेडी शोज होते थे अर्नब गोस्वामी के या फिर जितने भी बड़े बड़े चैनल है उस पर बहुत कॉमेडी शो होते हैं आजकल, ये देख रहे थे। तब जून महीने में ये ऑर्डिनेंस लाया था गवर्नमेंट ने, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था। लेकिन हाल ही में ये बिल जब पार्लियामेंट में लाया गया तब इस पर बहुत क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, जिसको लेकर अभी बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर बहुत ऑर्गेनाइजेशंस फार्मर्स सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस पर। तो पहले देखते हैं ये 3 खास ऑर्डिनेंस जिसके वजह से बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। पहला ऑर्डिनेंस है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तहत बहुत सारे एसेंशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को उस लिस्ट से हटाया गया है जिसको हम एसेंशियल कमोडिटीज के तौर पे मानते हैं और उसका इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन अब उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। दूसरा, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, जिसके तहत एक इंटर स्टेट बैरियर जो है अभी इसको खत्म कर रहा है सरकार। और सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो इंटर स्टेट बैरियर है ये खत्म हो जाएगा और जो फार्मर्स है अब वो दूसरे राज्यों में भी अपनी कारोबार कर सकते हैं, अपनी सामान बेच सकते हैं, खुद कंपनी के लोगों तक हैंड ओवर कर सकते हैं। लेकिन इसका इसके खिलाफ विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि 80 to 90% फार्मर्स के पास 2 एकड़ की जमीन तक नहीं है इंडिया में। और इस बिल पर अगर ऐसा प्रावधान है तो इससे सिर्फ 10 या 5% लोगों को ही फायदा होगा, 10 या 5% फार्मर्स को ही फायदा होगा। लेकिन उस तरफ बहुत फार्मर्स जो कर्जा की वजह से या फिर एमएसपी ना मिलने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, इस पर कोई मशवरा कोई बातें नहीं किया है सरकार ने। इस पर भी बहुत आपत्ति है। और एक बात है इस पर, जो एपीएमसी होते थे पहले, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी सिस्टम जो होते थे पहले, इसको भी खत्म कर रहा है सरकार। और जिसके तहत अभी मंडी सिस्टम नहीं रहेगा, लोग अपनी अपनी कारोबार कंपनी से करेंगे, कंपनी आके डायरेक्ट सेल करेंगे, जिसके तहत बहुत ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगा, दलाल राज शुरू हो जाएगा, जिस फार्मर्स और दलाल के बीच में झगड़ा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होने जा रहा है। और थर्ड जो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, ये बहुत लंबा है नाम, जिसके तहत बताया जा रहा है कि लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला अभी शुरू होगा। अभी ये बड़े बड़े कंपनीज आके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये बीच में एक जो दलाल राज की बातें मैंने बोला कि ये दलाल राज शुरू होगा। अब बड़े बड़े कंपनीज अपनी मर्जी से दाम दे देंगे। इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट नहीं आएंगे। गवर्नमेंट की जो ड्यूटी थी ये रेगुलेट करना, मार्केट रेगुलेट करना, ये करना, इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होगा। तो फार्मर और कंपनी दोनों मिलकर तय करेंगे अपनी दाम। देखने में ये बहुत इजी है या अच्छा है, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट ये होगा कि अगर अपनी प्राइस, अपनी मोल नहीं मिला फार्मर्स को, तो ये ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगा, जिसके तहत कम दामों में कंपनियां सामान तो खरीदेंगे फार्मर से, लेकिन ये जाके अपने हिसाब से अपने उचित दामों में और बड़े कंपनी को बेचेंगे। ये तो अल्टीमेट लॉस होगा फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स को उतना पता भी नहीं होगा मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस जिसको ये कंपेयर कर सकेंगे। तो ये था छोटे मोटे तौर पे ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या ब्रीफ इस पर
ऑर्डिनेंस के बारे में ब्रीफ लेक्चर मेरा। इस पर अगर आपकी कुछ कमेंट है तो बताइए, क्योंकि अब जो है ये सरकार किसी की नहीं सुन रहे हैं। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और मोदी जी या फिर केंद्र सरकार को बताइए कि ये फार्मर जो है ये देश को बनाने या बिगड़ने में बहुत डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। जीडीपी का ग्रोथ हो या फिर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो, ये फार्मिंग सेक्टर में बहुत डिपेंडेंट है। और मुझे नहीं पता क्यों ये इतना फार्मर सुसाइड होने के बाद या फिर इतना लोन कर्जा के बहुत सारे केसेस सामने आने के बाद या फिर एमएसपी का मामला भी बहुत सालों से चल रहा है इंडिया में, इतने सारे प्रॉब्लम्स है फार्मर्स की, लेकिन इस पर ये जिस इशू पर बात नहीं होनी थी उस पर ये अमेंडमेंट लाया या फिर ऑर्डिनेंस लाया, और जो ज़रूरी बातें थी, ज़रूरी इशू है फार्मर्स की, उस पर पता नहीं क्यों ये सरकार काम नहीं कर रहे। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।